मात श्री नर्मदे हर। बंधुओं, हम जलाशय में दीपदान करते हैं। माँ नर्मदा जी सहित भारत की कई पुण्य नदियां हैं जिनमें दीपदान किया जाता है, लेकिन कागज़ के दोने, प्लास्टिक के दोने, थर्माकोल के दोने, इनका उपयोग यदि हम दीपदान के लिए करते हैं तो हमारे द्वारा अनचाहे ही वह जलाशय, वह नदी प्रदूषित हो जाती है। इस प्रदूषण से बचाने के लिए स्वामी राम किंकर जी, जो कि सोनावत शीतला माता मंदिर में मध्य प्रदेश शासन की ओर से नियुक्त हैं, और माँ शीतला की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त है। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि स्वामी जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। स्वामी जी के निर्देशन में, स्वामी जी के मार्गदर्शन में मंदिर के पुजारी पंडित पंकज जोशी जी ने एक नया प्रकल्प लेकर के आए हैं, जिसमें वे आटे से दिए बना करके उनके द्वारा दीपदान की व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध करके लाए हैं। ये जो साथ में मंडली है, ये सारी मंडली मिल कर के उनका सहयोग कर रही है। ये लोग मिल कर के बना रहे हैं। भागवताचार्य जी भी हमारे साथ में हैं, इंदौर के विद्वान भी साथ में हैं, ठाकुर नेपाल सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, ऐसे और भाई साहब जो बनाते हैं वे भी हैं। ये देख सकते हैं, ये आटे के बने हुए दीपक हैं, जिनमें बत्ती डालने के बाद में पात्र में जल भर करके उसके अंदर डाला गया है, और ये दीपक अच्छे से तैर रहे हैं। इस पानी को थोड़ा हिलाते हैं, क्योंकि जब लहरें होंगी तो निश्चित रूप से ये दीपक हिलेंगे भी, और हम देख रहे हैं कि ये दीपक जल को हिलाने के बाद भी अच्छे से तैर रहे हैं, अच्छे से जल रहे हैं। जब ये दीपक जब तक चलता रहता है तब तक इसकी सतह गर्म रहती है, और इस कारण से यह दीपक डूबता नहीं है, गलता भी नहीं है। जब ये दीपक पूरा हो चुका होता है, इसका घी पूरा संपूर्ण हो चुका होता है, बत्ती जल चुकी होती है, उस अवस्था में ये दीपक पानी में गलने लग जाते हैं, और जल के अंदर जो जंतु रहते हैं, जो जीव रहते हैं, मछलियाँ आदि रहती हैं, उनका आहार बन जाते हैं। इस प्रकार से यह दीपदान केवल दीपदान ही नहीं, बल्कि मछलियों को भोजन कराने के लिए, जलाशय के जंतुओं को भोजन कराने के लिए भी उपयोगी होता है। हम आप सभी से यह आशा करते हैं कि आप जब भी किसी जलाशय में दीपदान करें तो ऐसे आटे से बने हुए दीपक का उपयोग अवश्य करें। साथ ही मैं इस दीपक के निर्माण की प्रक्रिया भी आपको दिखाता हूँ। आटे की गोलियाँ बनाई जाती हैं। इन गोलियों को मशीन है, डाई है, इसके अंदर रखा जाता है। इसके बाद में ऊपर से प्रेशर बनाया जाता है, और अंत में इस प्रकार के दीपक बनते हैं। आपको व्यवस्थित तरीके से दिखाते हैं, बनाते हुए आपको इसका वीडियो दिखाते हैं कैसे बनता है। आइए देखें। ये 6 डाइयाँ हैं। इन 6 डाइयों में आटे के गोले रखे गए। उससे पहले एक प्लास्टिक रखी गई, उसके ऊपर से फिर एक और प्लास्टिक रख करके उसको कवर कर दिया, और मशीन का लीवर घुमा करके अब इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। ये देखिए, ये मशीन में प्रेशर दिया जा रहा है लीवर को घुमा करके। प्रेशर लगाने के बाद में इसको कुछ देर रोकना पड़ता है। उसके बाद में इसको जब प्रेशर रिलीज़ करते हैं, लीवर को वापस घुमा करके इसको खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दीपक की आकृति बनी हुई है, जो पॉलीथीन के अंदर दिखाई दे रही है। जब पॉलीथीन हटाते हैं तो हमें अंदर दीपक दिखाई देते हैं। ये देखिए, इन दीपकों को निकाल करके, इनकी किनारों को छांट करके ऐसी स्थिति में लाया जाता है। ये कोनिकल शेप में है, नीचे से कोन बना हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, बिल्कुल जैसे मिट्टी का दीपक होता है उसी प्रकार की शेप में है। इससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी केंद्र में स्थित रहता है, और आटे का होने से यह मछलियों का आहार बन जाता है। इन दीपकों को पहले एक साथ सारे जमा करके और बाद में इन्हें धूप में सुखाया जाता है, और इस प्रकार से यह दीपक उपयोग के लिए तैयार है। दीपक के संपूर्ण जानकारी के साथ डॉक्टर आशीष कानूनगो आपकी सेवा में। माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ में
मात श्री नर्मदे हर। आइए वेद मंत्रों के साथ में इन दीपकों को लोक सेवा के लिए अर्पित करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वासो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर के आपके सामने ये दीपक रखे हैं। देवानो जधा सदमिद्वृधे असन्नप्रायोवो रक्षितारो दिवे दिवे। स्वामी श्री रामकिंकर जी महाराज हमारी सदप्रेरणा है और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये हमने जो प्रकल्प आरंभ किया है, इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। नर्मदे हर। आप देख पा रहे हैं कि जो दीपकों का निर्माण आपको अंदर दिखाया गया था, वे दीपक यहाँ पर धूप में सूख रहे हैं। हमारी मंडली साथ में है। ये दीपक इस प्रकार से तैयार होकर के पैकेट में रख दिए जाते हैं। 100 दीपक का ये पैकेट है। ये दीपक कितने मजबूत हैं इसका उदाहरण भी देखें। मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि एक दीपक को थोड़ा ऊपर से गिरा करके दिखाएं। देखिए, ये देखिए, ये जिस दीपक को उन्होंने ऊपर से गिराया, वैसी ही स्थिति में मैं निवेदन करूंगा एक बार और थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई से गिरा करके दिखाएं। देखिए, एक लगभग 8 फीट की हाइट से गिराया और ये दीपक वापस उसी स्थिति में है। यानी कितने मजबूत दीपक हैं। बोलिए माता श्री नर्मदे हर। दीपक की संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी की सेवा में डॉक्टर आशीष कानूनगो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बंद कर।